कर्मा माता क्या करती थी जानते हो? ये सुबह 5 बजे, पौने 5 बजे उठती थी और उठते साथ रसोई में घुस जाती थी। क्या करती थी? इसको किसी ने बता दिया कि भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जो वृंदावन में यशोदा के छैया बांके बिहारी बनकर के अवतरित हुए थे, वो अब जाकर के जगन्नाथपुरी में बैठे हुए हैं और उनकी मैया यशोदा चली गई है, वो भाई नहीं। और वहां पर पंडा लोग दैतापति कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? दैतापति। वो पंडा लोग उनको 12 बजे राजभोग लगाते हैं भगवान को, 12 बजे। अब कर्माबाई को लगा, बताओ छोटे से श्याम सुंदर उनको राजा बना दिए हैं, उनकी मैया यशोदा है नहीं। अब उनको कौन सुबह सुबह भोजन करावे? वो तो 5 बजे सुबह उठ करके मैया यशोदा का दूध पीते हैं, माखन मिश्री खाते हैं। अब उनको छोटे से बच्चे को राजा बना करके बैठा दिए हैं, जगन्नाथ बड़ा भारी नाम रख दिया है और 12 बजे भोग लगाते हैं। सुबह से लेके 12 बजे तक छोटा सा बालक भूखा रहता होगा। कर्माबाई भाग गई जगन्नाथपुरी, घर द्वार छोड़ और वहीं किनारे में रहने लगी। पंडा लोग अंदर ना घुसने दें तो वहीं रसोई में उठ करके पौने 5 बजे वो खिचड़ी बनाती थी। क्या बनाती थी? खिचड़ी। पौने 5 बजे सुबह खिचड़ी बना करके बिना नहाए धोए, बिना दांतुन मुखारी किए और भगवान श्री कृष्ण को बोले, आ लाला तू खा ले, है ना, जगन्नाथ को भोग लगा। और यही परंपरा उनकी। और जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कर्माबाई के हाथ की खिचड़ी खावे, यशोदा मैया के समान। एक दिन की बात, उसके बाद पट खुले भगवान। 5 बजे भगवान पहुंचे, खिचड़ी खाने लगे। 6 बजे पुजारी ने पट खोला और भगवान वही कर्माबाई के पास मैया मैया कह करके बड़ा लाड प्यार करते हुए खिचड़ी खा रहे थे। लौटना भूल गए भगवान। और जैसे जरा घंटी बजी टन, तो जगन्नाथ भगवान को ध्यान आया कि मूर्ति तो वहां है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ कर्माबाई के। अब भेद खुल जाएगा। भगवान हड़बड़ी में भागे। कर्माबाई कहे, लाला जल पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। उन्होंने कहा, बोले मैया बाद में पीऊंगा। और भागे भागे जगन्नाथ भगवान अपने दरवाजा खुलते तक जाकर के श्री मंदिर में भगवान जाकर के प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान अंदर प्रकट हुए, इधर दरवाजा खुल गया और जैसे ही खुला तो भगवान हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। क्या? बोले हड़बड़ी में कुछ खाओगे पियोगे तो मुंह में कहीं ना कहीं कुछ लगा ही रह जाएगा। भगवान के मुंह में खिचड़ी लगा रह गया था। क्या लगा रह गया था? खिचड़ी। अब पूछा पंडा लोगों ने, बोले भगवान आपको तो खिचड़ी का भोग किसी ने लगाया नहीं, यहाँ तो भात का भोग लगता है, खिचड़ी कहाँ से लगा? जगन्नाथ जी ने कहा, भाई हमारी मैया है कर्मा माता, वो हमें भोग लगाती है। ओ कर्मा माता फेमस हो गई कि जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने वाली एक देवी है, भक्तिमती माता कर्माबाई। एक पंडित जी पहुंच गए और पंडित जी ने कहा, बोले हे माँ कर्माबाई, तुम जगन्नाथ को जो भोग लगाती हो ना, नरक जाओगी, याद रखना। बिना नहाए धोए, बिना दांतुन मुखारी किए भगवान को भोग लगाती हो। ऐसे भोग नहीं लगाया जाता। नहा धो करके शुद्धता पूर्वक चौका लगा के ये करके वो करके। कर्माबाई ने कहा, ठीक है भैया, ब्राह्मण देवता की बात कौन न माने। अब वो नहा धो करके तैयार होते होते 7 बज गया कर्माबाई को। और जगन्नाथ भगवान को आदत पड़ी थी पौने 5 बजे सुबह खिचड़ी खाने की। पेट में चूहा दौड़े, है कि नहीं? 7 बज गया। 7 बजने के बाद कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। खूब रोए जगन्नाथ, बोले मैया तूने मुझे सुबह से 2 घंटे से भूखे रखा है, अभी तक क्यों नहीं खिलाई? कर्माबाई ने कहा, बोले पंडित जी आए थे, ऐसा ऐसा बोल गए, मैं नरक थोड़ी जाऊं तुझे खिलाने के चक्कर में। भगवान हंसने लगे, बोले बताओ, मेरी मैया मुझे खिचड़ी खिला रही, जो मेरा दर्शन करे, जो मुझे अपने हाथ से भोग लगाए, अरे उसे नरक क्या, उसका नाम लेने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता है भैया। और तू कह रही है कि नरक थोड़ी जाऊं? बोले मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, मैं ब्राह्मण देवता की बात मानूंगी। वाह रे वाह, ब्रह्म बोल रहा है तुम नरक नहीं जाओगे, लेकिन ब्राह्मण की बात को मान रही है। यह है सनातन धर्म, याद रखना। कर्माबाई को जगन्नाथ जी ने कुछ नहीं कहा।
वो पंडित जी जिन्होंने बोला था ना, नहा धो करके बढ़िया भोग लगाना, भगवान पहुंचे रात में, मध्यरात्रि में सपने में चक्र सुदर्शन ले। ए पंडित जी, सब जगह दिमाग लगाना, माँ और बेटे के बीच में दिमाग मत लगाना वरना खंडित कर दूंगा। देखो चक्र सुदर्शन अभी तक किसी ब्राह्मण के ऊपर नहीं चलाया। ये उल्टा पुल्टा पाठ मेरी मैया को तुमने पढ़ाया है। वो मुझे 5 बजे भोजन कराती थी, खिचड़ी खिलाती थी, वो बंद कर दी खिचड़ी खिलाना। तेरे चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है बाबा, समझ लिए रहे। रात भर पसीना पसीना, भगवान जिनका नाम जपता हूं वही मुझे मारने आ गए। कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। भागे भागे 4 बजे दरवाजा खटखटाने लगे। पंडित जी, एक रमा भाई तू जल्दी खिचड़ी बना के भोग लगा दे, रात भर नहीं सो पाया हूं, जगन्नाथ बचाने वाले आए। फिर से 4:45 बजे जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाया कर्मा बाई ने। और जिस दिन कर्मा बाई चली गई उस दिन जगन्नाथ भगवान के नेत्र से अश्रु निकलने लगा। पूरे पुरी में हाहाकार मच गया। पुरी नरेश गजपति के पास जाकर के ब्राह्मणों ने कहा जगन्नाथ के नेत्र से अश्रु निकल रहा है। गजपति जाकर के बोले, हे जगन्नाथ, मैं प्रथम सेवक हूँ, कौन सी ऐसी गलती हो गई कि आपके नेत्र से अश्रु निकल रहा है? प्रभु बताइए, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मैं अभी अपना मस्तक काट करके आपके चरण में चढ़ा दूंगा। ऐसा हुआ कि जगन्नाथ ने रोते हुए गजपति से कहा, बोले, हे राजा, आज मेरी मैया कर्माबाई इस धराधाम को छोड़ करके चली गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? ओह, जैसे ही ऐसे भक्त वत्सलता की बात सुनी राजा ने तो गजपति बोले, महाराज चिंता मत करो, कर्माबाई के नाम की खिचड़ी रोज सुबह 4:45 बजे पुरी नरेश की ओर से भोग लगाया जाएगा। और आज भी कर्माबाई के नाम की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ भगवान के मंदिर में लगाया जाता है। और भक्त लोग दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथ जी भगवान और जय जयकार करते हो जाते हैं। क्या बोलते हैं जानते हैं? ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के, विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी। उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मारे भात, मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन, साधु मांगे दर्शन और महाप्रसाद। ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में ठाकुर भले विराजो जी, ठाकुर भले